अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं मिस दिल हुमा आपसे मुखातिब हूँ और हमारा आज का टॉपिक है अब्बासी तहरीक में की कामयाबी में अबू मुस्लिम खरासानी का किरदार। अबू मुस्लिम खरासानी जो है वो अब्बासी दावत में किस तरह शामिल हुआ, ये उसका जो है ख़ानदानी पस मंज़र कि अबू मुस्लिम खरासानी के बारे में तारीख़ी रवायात में काफ़ी इख्तलाफात है। एक रवायत के मुताबिक ये है कि इसका असल नाम तो इब्राहिम बिन उस्मान बिन यसार था और ये अस्फान के एक गाँव में पैदा हुआ। बाद लोगों का ये ख्याल है कि इसके माँ बाप बचपन में ही वफात पा गए, लेकिन मरते वक्त उसके बाप ने उसे अपने एक दोस्त मूसा सराज के सुपुर्द कर दिया। ये चमड़े का ताजर था। अबू मुस्लिम ने इसके यहाँ चरमी सन्नत की महारत हासिल की और यहीं से वो अब्बासी दाइयों में शामिल हो गया। लेकिन बाज़ मोरखीन का ख्याल है कि बाप ने मरते वक्त ईसा बिन मूसा दर्जी के सुपुर्द कर दिया था और उस वक़्त इसकी उम्र 7 बरस थी। ईसा बिन मूसा जो है वो एक अहले बैत था। कूफा के गवर्नर ने उसे गिरफ्तार करके कैद कर दिया। अबू मुस्लिम जेल में अक्सर उससे मिलने जाता था। वहाँ पे दीगर अब्बासी दाइयों से उसकी मुलाकात रहती थी और जिसकी वजह से यहाँ ये अब्बासी कारकुन बना। और इमाम इब्राहिम जो है कि इसमें मशहूर अब्बासी दाई कातबा का इधर गुज़र हुआ और उसकी मुलाकात इमाम इब्राहिम से हुई। वो उसकी जहानत से मुतासर हुआ और उसे अपने साथ ले जाकर इमाम इब्राहिम की खिदमत में पेश कर दिया। इमाम ने उसका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान तजवीज़ किया और कुनियत अबू मुस्लिम रखी और इसके बाद अबू मुस्लिम के नाम से मशहूर हुआ। और इमाम ने उसकी शादी अबू नजम इमरान की बेटी से करा दी जो दर हकीकत अलवियों का हामी था। इस वजह से अबू मुस्लिम को शिया हजरात की ताईद हासिल रही। और ये भी कहा जाता है कि अबू मुस्लिम ईसा बिन अदरीस और माकल बिन अदरीस का ग़ुलाम था। जब उसे इमाम के सामने पेश किया गया तो उन्होंने उसे ख़रीद लिया। इमाम ने उसकी सलाहियतों के पेश नज़र उसे अपना सेक्रेटरी और खादमे ख़ास मुकर्रर किया गया। और उसके बाद अबू मुस्लिम खरासानी को जो है कि बतौर रईस खरासान 745 हिजरी में अबू मुस्लिम ने अब्बासी अलम सहाब देकर खरासान की दावत का अमीर मुकर्रर किया। और इस तरह अबू मुस्लिम खरासानी ने खरासान में जाकर अब्बासी दावत को मजबूत किया और अरबों की खाना जंगी से फ़ायदा उठाया। और खरासान का जो उमवी गवर्नर नसर बिन सियार था उसका अपने इलाके पर काफ़ी कंट्रोल था, लेकिन हशाम की वफ़ात के बाद अरब जो फिर बामी खाना जंगी का शिकार हो गए थे, जिससे अबू मुस्लिम ने खूब फ़ायदा उठाया और अदनानी और कैतानी कबाइल की जो आपस में झगड़े शुरू हुए और जिसकी वजह से जो है कि अबू मुस्लिम खरासानी ने कैतानी कबाइल को अपने साथ मिला लिया और कैतानी कबाइल के सरदार जदी करमानी के बेटे अली करमानी को अपने साथ मिला लिया और उस्मान को अपने साथ मिला लिया। और इस तरह उसने खरासान में अब्बासी दावत को मजबूत किया। नसर बिन सियार ने जो कि उस वक़्त बहुत सारी परेशानियों में घिर चुका था, इस संगीन सूरत हाल के पेश नज़र इराक़ के उमवी गवर्नर इब्ने हबीरा को ख़त लिखा और उससे मदद तलब की, लेकिन इब्ने हबीरा ने उसकी कोई मदद ना की। और इस तरह इसके बाद जो है नसर बिन सियार ने जो आखिरी उमवी हुक्मरान है उसको जो है मरवान सानी को ख़त लिखा। और मरवान सानी चूँकि मुल्क की अंदरूनी बगावतों को दबाने में लगा हुआ था, इस वजह से वो भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दे सका। और इस तरह हम ये देखते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी ने 747 में 129 हिजरी में नसर बिन सियार ने अरब कौम को एक और मजबूत खत लिख, तुम्हारी सरगर्मियाँ बेसूद साबित हो जाए, तुम होशियार हो जाओ, तुम्हारे दुश्मनों ने ऐलान जंग कर दिया है और जंग की आग भड़का दिया है, लिहाजा तुम भी जंग पर आमादा हो जाओ। लेकिन इसकी अपील का कोई असर न हुआ। नसर ने आखिरी दम तक यमनी और रबी कबाइल को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अरबों की नाआक़बत अंदेशी की हद हो गई और वो अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुतहिद ना हो सके। इसी दौरान अबू मुस्लिम ने खरासान पर कब्जा कर लिया और नसर बिन सियार अब्बासी लश्कर से शिकस्त खाकर रे चला गया, लेकिन वो सादा के मकाम पर बीमार हुआ और 12 रबीउल अव्वल 131 हिजरी को वफात पा गया। इमाम इब्राहिम का कत्ल। मरवान सानी अगरचे नसर की कोई मदद ना कर सका, लेकिन इस फिक्र में था कि तहरीक के असल कायद का सुराग लगा सके। इन्हीं दिनों में अबू मुस्लिम खरासानी का एक करिंदा जो खुफिया पैगाम लेकर इमाम इब्राहिम के पास जा रहा था पकड़ा गया। मरवान ने उसे 10,000 का लालच देकर इमाम साहब का
جواب لانے پر کہا، اور اس طرح امام ابراہیم جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مروان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کچھ طرح جو ہے کہ شکست ہوئی اور مروان کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ وہ بھاگ کر موصل پہنچا، لیکن وہاں سے اموی حاکم نے شہر کے دروازے اس پر بند کر دیے، جس پر وہ حمص چلا گیا، اور حمص سے مروان دمشق پہنچا۔ وہاں بھی اموی مال حکومت کے مقابلے کی ہدایت دے کر خود فلسطین کی طرف جا نکلا۔ اس کی عدم موجودگی میں عباسی چند روز کے بعد دمشق پر قابض ہو گئے۔ اب مروان مصر پہنچا اور بصیر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اس موقع پر مروان نے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ایسا شدید حملہ کیا کہ عباسی بھاگ نکلے، لیکن وہ دوبارہ پلٹ کر انہوں نے مروان کو گھیر لیا، اور اس دوران کسی نے بڑھ کر اسے نیزہ مارا، جس سے وہ گر پڑا، اور آخرکار ایک انار فروش نے زخمی مروان کا سر کاٹ لیا اور اسے سپہ سالار ابو عمران کو دے دیا۔ اس نے اس سر کو دوسرے کمانڈر صالح کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کی زبان کاٹ کر ابو العباس عبداللہ صفا کو روانہ کر دی۔ مروان کی وفات کے ساتھ ہی اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ عراق اور خراسان مکمل فتح ہو گیا، بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ چنانچہ 12 ربیع الاول 132 ہجری بمطابق 17 فروری 749 کے بعد ابو العباس عبداللہ صفا کی بیعت کے بعد عباسی خلافت کا رسمی اعلان کر دیا گیا، اور مروان کے قتل 11 جولائی 750 کے بعد دنیا اسلام کا خلیفہ تسلیم کر دیا گیا۔ یہ آپ کا ہے ابو مسلم خراسانی کا عباسی تحریک میں کردار، اور جو ہے کہ اس کو آپ اس ٹاپک کو پڑھیں۔ آپ کو 7 پیجز بھی ہم نے سینڈ کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو بک نہیں مل رہی تو پھر بھی آپ کو یہ جو ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ مدد دے گا۔ آپ اس کو جو ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔